अजय कुमार जी, आपने लिखा है कि हम कॉलेज में हैं, लेक्चर्स एंड लेक्चर्स प्लीज फ्लो वी आर ग्रामीण बैंकर्स। ओके, आई एम वेरी सॉरी। पहला मेरा, मैंने जैसे कहा आपसे कि मैं थोड़ा सा में पढ़ाती हूँ, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है शायद डिस्कशन करने में, तो वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन जितना मैंने आपको पढ़ाया वो आपको क्लियर था? मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है। उमेश सिंह जी, आप दिख रहे हैं मुझे? आप बोलेंगे? श्रीदेवी जी भी दिख रही हैं मुझे। हाउ टू रिकॉग्नाइज द राइट एंड ट्रू केवाईसी? एक्चुअली राइट एंड ट्रू केवाईसी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब आपके ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो अगर आपको वेरीफाई हो रहे हैं एट एवरी लेवल, राइट। कई बार उसमें अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं। जब आपके पैन कार्ड पे कई बार एड्रेस मैच नहीं करता, कई बार आपकी चीजें कनेक्टिंग टू ऑडियो मैच नहीं करता। आपकी सारे क्या होता है कि जब आपके पास आजकल जो हो रहा था, जैसे मैंने कहा कि मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा था, उसमें आपको कंप्लीट करना था, आपको बहुत जल्दी प्रेशर बहुत दिया जाता है, चैलेंजेस दिए जाते हैं कि आपको इतने टाइम में केवाईसी कंप्लीट करनी है, तो उतना ज्यादा ऑथेंटिकेट नहीं किया जाता है एक एक को। आपको लगता है कि फटाफट कंप्लीट करें। आपको पर्सनली अगर अपने तौर पे बताऊं महेश जी, तो मैंने आधार कार्ड अपडेट होने दिया था अपना खुद का। तो उस आधार कार्ड में इतने ग्लिचेस थे कि वहां पे जो केवाईसी मैडम अपडेट कर रही थी, उनको बहुत सारी चीजें थी जो पता भी नहीं था कि क्या करना है, किस तरह से करना है। उनको बस उतना समझ में आ रहा था कि आपका ये मैच नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है तो आप उसको कंप्लीट कर दीजिए। उनको कितने सारे ग्लिचेस थे जो वहां पे उनको खुद भी हैंडल नहीं होते बन रहे थे, क्योंकि उनको आउटसोर्स कर दिया गया था। मैडम जी, हेलो हेलो जी, मेरी आवाज क्लियर है? मैडम, मेरी आवाज आवाज ਤੁਹਾਡੀ क्लियर है? क्लियर है, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ नहीं चाहता ਸੀਗਾ। राजेश जी, मुझे पंजाबी नहीं आती, मुझे समझ में नहीं आया, आई एम अच्छा, सॉरी। हिंदी में ये बताता हूँ कि जो आपने हमें पढ़ाया, लेकिन है टॉपिक बहुत अच्छा था। पता नहीं आपके पास समय कम था या टाइमिंग की प्रॉब्लम थी, पता नहीं आपकी स्पीड ज्यादा थी, लेकिन हमारे सिर के ऊपर से निकल गया। ये किसी को, सबको यही दिक्कत हुई है? यस मैडम, मेरे तो बहुत, हमने बड़े आराम से ध्यान से आपको जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है ये कभी फिर दोबारा से आप कंसेप्ट करें हमें। देखिए, हाँ, राजेश जी, एक्चुअली ये बात, हाँ, एक तो बात ये भी थी कि मेरे पास समय, मुझे टाइम स्लॉट मुझे कम मिला था। और दूसरी बात ये भी थी कि मुझे एक्चुअली उस टाइम पे मैं आप लोगों से वही पूछ रही थी कि मैंने जब दोबारा शुरू किया था, तो मुझे एक्चुअली उस टाइम पे फिर किसी ने उतना क्लियर किया नहीं। जहाँ पे जितने मेरे पास मैसेज आए वो सारे वॉइस इशू को लेके आए हैं, फिर मुझे किसी ने ये लिखा मैडम, नहीं। आप हमारे आदरणीय हैं, हम आपको ऐसे थोड़े कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल, लेकिन मुझे एक्चुअली आप मुझे उस टाइम पे बता देते तो मैं उसको कम कर देती। मैं बिल्कुल चलो, आइंदा ध्यान रखूंगी। फिर किसी दिन आप कर देना, कोई बात जी, मैं नहीं। बिल्कुल ध्यान रखूंगी। और किसी को बाकी सबको यही दिक्कत आई है? किसी को भी क्लियर नहीं हो पाया? मुझे आवाज किसी की भी नहीं आ रही है। आई एम सो सॉरी, राजेश जी के अलावा किसी की भी आवाज मुझे नहीं आ रही है, किसी ने भी कुछ हमारे बोला नहीं है। चैटिंग में 25-30 बंदे थे, जिसमें से 3 रह गए थे लास्ट में। राजेश जी, मुझे तो उसको 19 दिख रहे थे एक्चुअली। चलो, ठीक। मुझे आवाज किसी की भी नहीं आ रही है। आई एम नॉट टू श्योर यहाँ पे कोई और है अभी। पार्टिसिपेंट्स मुझे इसमें 22 दिख रहे हैं, लेकिन हेलो आर देयर पीपल हियर? या हेलो हेलो? हेलो। जी जी जी। नहीं मैडम, जो राजेश जी ने कहा जो सही कहा मैडम, थोड़ी समझ में तो नहीं हमारे भी आया। विजय सिंह जी, जी मैं कोशिश करूंगी अगली बार। हाँ, आपको थोड़ा एक्चुअली समझने आप। में क्या दिक्कत हुई? आप मुझे ये पहले थोड़ा सा बताएंगे तो मुझे थोड़ा आसान होगा। कि मैं तेज बोल रही थी, मेरी मैं लैंग्वेज थोड़ा, मुश्किल थी? नहीं लैंग्वेज नहीं मैडम, थोड़ा स्पीड में थी आपकी, जो भाषा जैसे एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाया जाता है, वो नहीं था। थोड़ा होना चाहिए ना, थोड़े एग्जाम्पल के तो हिसाब से, जो वो नहीं था मैडम। जैसे जैसे विजय हंसता सर को, मैडम, बाकी मैडम आराम से, धीरे से, प्यार से, नहीं स्लोली एग्जाम स्लोली।
एग्जाम्पल के हिसाब से, जैसे वो हुआ, थोड़ा ऐसा थोड़ी आप टॉपिक पढ़ा के चली जाइएगा। तो वैसे तो हम भी करते हैं ना, वो काम तो हम भी करते हैं, वो भी हम सारा डील करते ही हैं। हमें ऐसा तो लगता है इतना, जैसे आपने खुद रिपीट अपने आप को किया। हाँ हाँ, वो थोड़ा जैसे विजय सर पढ़ाते हैं, विजय बंका सर जो है। अच्छा मैडम पढ़ाते हैं, बाकी सारे विग सर पढ़ाते हाँ, हैं। ये और का तो हम नहीं पढ़े हैं, सर जो है विजय बंका सर का ही पढ़े हैं जो है। तो थोड़ा, विजय जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या था कि मेरा आज, जी सॉरी, जी मैडम, इतना इतना जैसे आपको समझ पाना इतना लेवल हमारा हाई थोड़ा ही है। अगर इतना रहा होता तो नहीं हम मुझे एक्चुअली एग्जाम नहीं देखिए, क्वालिफाई नहीं कर लिए होते। नहीं 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 विजय जी, देखिए इसमें क्या था, मेरी पहली क्लास थी और मुझे बताया भी नहीं गया था कि किस तरह की आप क्लासेस देंगे। मुझे ये भी नहीं आइडिया था कि नहीं, स्टूडेंट, है ना। आपकी मैडम, आपके पढ़ाने में नहीं दिक्कत है, आपकी दिक्कत स्पीड हमारे बहुत ज्यादा थी। दिक्कत हमारे पढ़ने में है ना। स्पीड से मैम बाकी सही था, थोड़ा आवाज। नहीं नहीं भैया, जो उनके पढ़ाने में नहीं दिक्कत है, उनको आप दोष मत दीजिए। वही दिक्कत हम में है भाई, हम उस लेवल के है नहीं जो। हम उनको इतने अगर समझे होते तो हम एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर लिए होते। हमें क्या जरूरत थी क्लास लेने के लिए। ये बात नहीं सर, स्पीड ज्यादा थी, फिर सारा हाँ, सारा स्पीड ज्यादा था। स्पीड भी सर जो है मैम की है ही है थोड़ा। भाई हमारे अंदर कमी है, तभी ना हम क्लास लिए हैं। क्यों सर? बिल्कुल। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, नहीं कमी आपके अंदर नहीं है विजय जी। एक्चुअली क्या है कि मुझे नहीं देखिए है पता भी नहीं था, मुझे बताया नहीं गया था, मुझे लेवल भी नहीं पता था। मुझे आप यकीन मानिए, मुझे ये भी नहीं पता था कि स्टूडेंट नहीं होंगे मैडम, क्लास में, हम है ना। पिछले लेवल में बैठे थे जो है ना, उसमें हमारा नहीं हुआ। तो फिर सेकंड का थर्ड अटेम्प्ट है हमारा, तो जो है पिछले बार वैकेंसी नहीं है हमारे बैंक में, थर्ड बार हम बैठ रहे हैं जो है। नहीं तो नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं इसका अगली बार ध्यान रखूंगी। मैं यकीन मानिए विजय जी, मुझे बिल्कुल आपके अंदर कमी नहीं है, मुझे अंदाजा नहीं था और मुझे बिल्कुल भी मैडम, नहीं पता था जैसे कि कौन आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता था, मुझे कुछ भी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। जी मैडम, बढ़ोतरी पे अभी बैंक भी से है आप मैडम बहुत जो है। स्पीड से बोलते ना, आराम से, जैसे हम बोलते ना आराम से वर्ड, रुक 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 कर, ऐसे मतलब मैडम जो आप है, कुछ बोल। टीचर टीचर वो ही सक्सेस होता है मैडम। ऐसे पूरी रामायण पढ़ाने से क्या फायदा है? एकदम उसका सार बताइए जो है, बस इसमें ये है वो है। अब आप सारा जो है मनी हाँ, लॉन्ड्रिंग का ये यस पढ़ा यस। दी, इसमें ये है वो है। अरे भाई, मुझसे करना क्या है? मेन पॉइंट्स मैम, मेन पॉइंट्स मेन होने चाहिए ना इसमें। पॉइंट बताइए भाई, इसमें क्या आने लायक है, क्या है, इसका सार बताइए। मेन जो इतना एग्जाम्स में थोड़ी, हमारे काम आए ना, हम तो वही। चेयरमैन थोड़ा। हेलो। हेलो। सभी सभी साथियों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वानिया मैडम, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ विजय सर। ओके ओके, सभी साथियों से गुड मैं इवनिंग रिक्वेस्ट मैम। कर रहा हूँ कि मैडम का आज पहला सेशन था और मैडम जैसा कह रही है उनको ब्रीफ नहीं किया गया था, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखें। चीजें सब रिपीट करी जाएंगी, सारी चीजें पढ़ाएंगे। कुछ दिनों में मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मैडम समझ जाएंगी एक्चुअल में क्या कनेक्शन दोनों में से हो जाएगा, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। और आज चूंकि पहला सेशन था, आप लोग का भी आज ही अनाउंसमेंट निकला है, तो एक क्यूरियोसिटी रहती है कि चीजें सब चीज लाइन पर आएंगी, बट आराम से आ जाएंगी। अभी और सेशन भी है, सेकंड सेशन भी है सारे। वानिया मैडम, आप जो है हमारे साथियों के हिसाब से हम लोग आगे तैयार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका बहुत अच्छा ही होगा, है ना। जी जी, मुझे सर और अभी सभी आइडिया साथ, नहीं था ना, जैसे वही मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे कोई ब्रीफिंग भी नहीं थी, मुझे आइडिया भी नहीं था कि बिल्कुल कौन से बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट्स हैं, क्या आई है। कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, ये जो कंटेंट्स वगैरह हैं ये किस तरह से आएंगे एक बार ब्रीफ कर दूंगा मैं, है ना, जी और जी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये सभी अच्छे लिसनर हैं और ये सीखना चाहते हैं। अब इनके बातों को सुन के समझ सकते हैं कि कितना इनमें क्यूरियोसिटी है। जी जी तो जी हम बिल्कुल। लोग इनको क्या है, जैसे कच्ची मिट्टी होती है ना, उसमें घड़ा बनाते हैं, शेप देते हैं, वैसे टाइप का हम लोग करेंगे, बेसिक नॉलेज हिसाब से। और बैंकिंग के हिसाब से हम लोग करेंगे, और डेफिनेटली आप करेंगे, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चूंकि डे वन में सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, तो सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सेशन को सुनिए, फिर आगे हम लोग दोबारा तिबारा ये सेशन जो है 3-4 बार रिपीट भी होगा, और पहले भी हो चुका है। केवाईसी के मेरे खुद के सेशन 3-4 हैं, और फिर रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने अच्छा आज समय दिया वानिया मैडम। अभी हर्षिता मैडम का सेशन रहेगा, तो फिर बने रहिए, फिर मैं 10 बजे आप लोगों को मिलूंगा, ठीक है। वानिया मैडम, ठीक है। आप कंक्लूड कर सकते हैं, और फिर जी हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन के लिए अच्छे तैयारी के साथ फिर आएंगे।
तो ये जी सर। सभी साथियों का आ, जो भी इन्होंने फीडबैक दिया उसको कंस्ट्रक्टिव लेके हम लोग अच्छा करेंगे, जी जी सर, जरूर। क्योंकि ये जस्ट लाइक वानी अवर मैम, फैमिली मेंबर हैं और ये लर्नर है सब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, जी ओके। वानी हाँ, मैम कोई बहुत अच्छा कहना चाह पढ़ाया रहा है? आपने, नो डाउट। सॉरी। नहीं सर, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपने बहुत अच्छा पढ़ाया मैम, नो इश्यू। थोड़ा सा ये था कि लेंथी था, और शायद आप थोड़ा सा फास्ट होंगे इस करके जो कोई नन। बात नहीं अरुण जी। हाँ अरुण जी, जी क्या है ना कि जी अभी क्या होता है, पहला सेशन अभी इंटरेक्टिव सेशन वो चाह रही थी और एक ये डेमो सेशन ही था उनका। अभी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल वो सर। आप लोगों से फर्स्ट टाइम मिली है, जब आप यस यस। और एक दूसरे को समझ जाएंगे ना कि आप हाँ जी, चाहते क्या हैं, जी जी, वो समझ आएंगे तो वो हम दे देंगे, तो बात इशू क्लियर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू और सर फॉर रही योर। बात की ये जो चीजें हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये ना अभी प्रमोशन एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके जीआईबी और सीआईबी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टर्मिनोलॉजी मैडम ने यूज किया वो बहु टर्मिनोलॉजी सवाल में आएगा, लेकिन चूंकि आप लोग प्रमोशन के परिप्रेक्ष्य से इसको पढ़ रहे हो इसलिए आपको कठिन लग रहा है। ये जीआईबी सीआईबी के हिसाब से आपके लिए काम आएगा, और प्रमोशन के दृष्टिकोण से सिर्फ एक इस पूरे स्लाइड में से एक ही स्लाइड में सवाल आएगा, तो वो मैं अपने सेशन में आपको रिपीट करा दूंगा इनमें से प्रमोशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो सेशन लिए हैं अभी, ये जैब और कैप के लिए इंपॉर्टेंट है, जेआईबी और सीआईबी के लिए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच आशा सर। करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और अभी लाइन पर बने रहिए, हर्षिता मैडम अभी जुड़ेंगी और आपका सेशन लेंगे, ठीक है। और थैंक यू सर, थैंक यू सो वानिया मच सर। मैडम आप ने बढ़िया किया है, आगे हम लोग और अच्छा करेंगे। जी थैंक यू सर। ओके ओके, तो अभी Yes, आप थोड़ा सर वेलकम सर कर सर दीजिए सर हर्षिता मैडम सर का। सर सर हेलो, बोलिए। विजय बोल रहा हूँ सर, बड़ा देपी बैंक। अरे वाह विजय जी, बहुत बढ़िया आज, है ना, बड़े दिनों के बाद। अरे सर जो है बड़े आपका, दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, सर वतन मैं की मिट्टी अरे आई है, महाराज, हम चिट्ठी दोनों आई है चिट्ठी आई है। देखो आई है मतलब समझ सर लो आप, सर सर आपके लिए जी इतना सर, महत्वपूर्ण है ये समय कि पूरे 2 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। जी जान लगा जी सर। दीजिए, मैं रात भर पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, थोड़ा सा मैं लेकिन सर धैर्य रख के विनम्रता के साथ पढ़िए। मैंने आपको इतना मैं पढ़ा ना, कर मेरा बहुत दुर्भाग्य था सर जो मैं उसमें अच्छा नहीं कर पाया। सर बैंक तो मैं अच्छी किया, हिंदी नहीं कर पाया। हिंदी ऐसी आई जो मैं कभी जीवन में नहीं देखा सर, जो है ना वो कोई बात हिंदी नहीं, थोड़ा कोई मैं। बात नहीं, वो सारी चीजें करेंगे। अभी अभी आप सेशन पे कंसंट्रेट करिए, क्योंकि मैं अभी हूँ मार्केट में, मेरी आवाज सही से जा नहीं रही होगी। और अरे आ रही है सर, आ रही चूंकि है, आप आ रही है सर। अभी हर्षिता मैडम सेशन लेंगी, उनको सेशन मगर को ध्यानपूर्वक मगर पढ़िए, सर फिर जो मैं है, 10 बजे मिलता हूँ। सर सर आपकी आवाज में जो दर्द है ना वो किसी में है नहीं सर, जो है आप ही पढ़ाइए सर, जो है। जहाँ 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 दर्द है वहाँ सफलता है। तो बस आप में है दर्द जहाँ वो, दर्द जहाँ दर्द वहां है तो, वहाँ सफलता है, क्योंकि हर वहां तो। चमकती हुई चीज सोना नहीं होता, सिर्फ भावुकता कभी रोना नहीं होता, दर्द पीकर मुस्कुराओ और यूं समझो कि वक्त की दूरी उसे खोना नहीं होता। जी वाह सर, जी सर सर, वाह। ठीक है। धन्यवाद, वाह 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 वाह। और जो नमस्ते। जो नमस्ते, जो व्यथाएं दगा दे उन व्यथाओं को दुलारो, भूल कर पिछली बातों को, रंग जीवन का निखारो, रंग जीवन का बस निखारो। सर क्यों याद कर आपसे रहे हो बात पिछली बातों को, है ना सर, आपकी है ना। क्लास लेके जो है, क्लास लेके अगर सेक्शन हो ना हो, मगर एकदम हम संतुष्ट रहते हैं भाई विजय सर की हमने वो क्लास ली। जो वाक्य बोले उसको डिलीट करो, हो ना हो नहीं, होना ही होना है, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि हम वो तो अपने डिक्शनरी से नो को डिलीट कर दो। और वृक्ष कट कट कर उगा है, दीपक बूझ बूझ कर जला है, और कड़ी कड़ी मेहनत से सफलता मिले तो उस सफलता को अपने जीवन में उतारो, भूल कर पिछली बातों को, रंग जीवन का निखारो, रंग जीवन का निखारो। हर्षिता जी मैडम सर, आ जी गई, हर्षिता मैडम सेशन लेंगी, फिर उसके बाद मैं मिलूंगा आपसे 1 घंटे बाद, है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, थैंक यू जी सो सर, मच जी हर्षिता सर मैडम। गुड नाइट जी सर। जी जी सर, जी सर। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के सेशन में आप सभी लोग का बहुत बहुत वेलकम फिर से कर रही हूँ मैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का सेशन जो है आरआरबी एग्जाम्स को, जैसे काफी सारे आरआरबी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसको फोकस करते हुए हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए आप। तो आज का सेशन जो जनरल मतलब आप सभी लोगों के लिए होगा, चाहे आप किसी भी बैंक से हो, तो तैयार हो जाइए, क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे। और गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। और क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, 30 सेकंड्स का टाइम हम लेंगे। और आज के सेशन में फिर से ऑप्शंस नहीं है, काफी ओपन एंड क्वेश्चन है, आप लोग अपने लैंग्वेज में जवाब दे सकते हैं।
और चलिए फिर आज का सेशन चालू करते हैं। अगर आप सभी को मेरी आवाज जो है अच्छे से पहुंच रही है और ओके साउंड नहीं आ रहा है, भूपेंद्र जी कह रहे हैं, ठीक है। एंड वीडियो ऑल्सो नॉट वर्किंग, ठीक है, आई विल चेक। थैंक यू फॉर फ्लैगिंग। आवाज तो अब आप लोगों को मेरी आ रही होगी। वीडियो के लिए मैं एक बार चेक कर रही हूँ दोबारा से। आ रही है। हाँ, वीडियोस में वीडियो मेरा चालू है बट इट इज अगेन नॉट वर्किंग। बड़ा ही आ मूडी रही है ये। मैम, जी आ रही है, वीडियो आ रही है, साउंड भी सही है। जी, बट मुझे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने, चैट में आपको आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय आरबीआई टू बैंक्स ऑन सीआरआर? जी, मनीष जी ने फटाफट जवाब दे दिया है, कह दिया है 0। ऐसे ही आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग फटाफट जवाब दे दीजिए, क्या रेट है इंटरेस्ट का आरबीआई देता है बैंक्स को ऑन कैश रिजर्व रेशियो बैलेंस? चलिए, सभी लोग कह रहे हैं, वीपी सिंह जी, नितिन जी, सभी लोग कह रहे हैं 0%, सोमदत्त जी भी कह रहे हैं 0%, अशोक जी भी कह रहे हैं 0% इंटरेस्ट देता है आरबीआई बैंक्स को। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, 0% ऑफ इंटरेस्ट रेट देता है आरबीआई फॉर सीआरआर, विच इज वेरी करेक्ट आंसर। बिल्कुल धमाकेदार शुरुआत हुई है। फुल मार्क्स टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। उप्स, आपको बताना है आप लोग रेपो रेट से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेपो रेट? तो आप लैंग्वेज में बता सकते हैं। आप सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। थैंक यू। क्वेश्चन नहीं दिख रहा अब आपको? ठीक है, अभी दिख रहा है। क्वेश्चन ये है कि आप लोग रेपो रेट से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेपो रेट? आरबीआई लेंड टू अदर बैंक्स, वीपी सिंह जी का कहना है। सोमदत्त जी का भी यही कहना है कि आरबीआई जो है लेंड्स फंड एंड रेपो रेट टू बैंक, ठीक है। बाकी लोग भी एग्री कर रहे हैं इस चीज से, आरबीआई लेंड्स मनी आरओआई, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। यस, बाकी लोग एग्री कर रहे हैं चलिए ठीक है। और कोई है जो ठीक है, लेंड लिक्विडिटी व्हेन बैंक बोरोस फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। दीपू जी कह रहे हैं कि जब बैंक जो है बोरो करता है आरबीआई से। बिल्कुल आप लोग का सही कहना है। बाकी और भी लोग जवाब दे सकते हैं, अग्री कर रहे हैं, नहीं लिखना चाहते तो यू कैन राइट दैट you agree with the previous answers, but anyways repo rate ऐसा रेट है जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री जो कि आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक्स को देता है, यानी कि अदर बैंक्स को देता है, लेंड करता है। तो उसको अगर किसी कमर्शियल बैंक को शॉर्टफॉल है फंड्स की, तो आरबीआई उनको जो मनी देता है, लेंड करता है, उसे रेपो उस रेट को रेपो रेट कहा जाता है। करंट रेपो रेट इज 6.50। चलिए, वेरी वेल डन। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। PMEGP सब्सिडीज टू बी केप्ट एज FDR अप टू हाउ मेनी टाइम्स? आपको बताना है जो PMEGP की सब्सिडी है वो FDR कितने टाइम तक, हाउ मेनी टाइम्स तक रखी जाती है? 3 years, 3 years, ठीक है। महेश जी, सोमदत्त जी, मनीष कुमार जी, ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं 3। आप सभी लोग प्लीज अपना अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। 36 months, 3 years, 3 years। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं कि सब्सिडीज टू बी केप्ट एज FDR अप टू हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी इयर्स? सभी लोग का कहना है 3 years, ठीक है। ओके, तो चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। FDR जो है 3 years के लिए रखा जाता है इन केस ऑफ PMEGP। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन अगेन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द लोन लिमिट फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम? स्टैंड अप इंडिया स्कीम में लोन लिमिट जो है वो क्या है, आपको बताना है। व्हाट इज द लोन लिमिट फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम? मनीष कुमार जी कह रहे हैं 50 लाख। निखिल सोनी जी का भी कहना है कि 50 लाख है लोन लिमिट। 10 लाख टू 1 करोड़ अरुण जी कह रहे हैं। वीपी सिंह जी कह रहे हैं 10 लाख टू 1 करोड़। ओके,
लिमिट पूछ रहे हैं, लोन लिमिट फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। बाकी लोग भी बताइए फटाफट चैट में, आपके हिसाब से व्हाट इज द लोन लिमिट फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ठीक है, अभी तक सब लोगों का यही कहना है, कुछ कह रहे हैं 50 लाख, कुछ कह रहे हैं 10 लाख टू 1 करोड़, राजा राम जी कह रहे हैं 10 लाख से लेके 1 करोड़। ठीक है, एज पर पीजीपी सर्कुलर 10 लाख टू 1 करोड़। ठीक है, सोमदत्त जी का भी कहना है ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का, कि बैंक लोन, चलिए आंसर देख लेते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही, मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़ या 100 लैक्स। जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है 50 लाख। जिनको कंफ्यूजन था आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम जो है 10 लाख है, मैक्सिमम इज 1 करोड़ और 100 लाख। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च करी थी ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट कर पाए अमोंग वुमेन और एसटी कम्युनिटीज के बीच में। तो इसमें जो बैंक लोन्स है वो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक एटलीस्ट एक शेड्यूल कास्ट या एक शेड्यूल ट्राइब बोरोवर को, या फिर एक एटलीस्ट वुमेन बोरोवर को पर बैंक ब्रांच दे सकते हैं एज पर द फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। चलिए, वेरी वेल डन, बिल्कुल सही जवाब, 10 लाख और 1 करोड़। जी हाँ, विच डिपॉजिट इज कवर्ड अंडर DICGC इंश्योरेंस स्कीम। कौन सा डिपॉजिट कवर होता है अंडर DICGC इंश्योरेंस स्कीम, बताइए फटाफट। कौन सा डिपॉजिट कवर होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट इंश्योरेंस स्कीम के अंडर। पब्लिक डिपॉजिट, सोमदत्त जी का कहना है पब्लिक डिपॉजिट होता है। बाकी लोग भी फटाफट चैट में बताइए, 30 सेकेंड्स का टाइम लेके चलते हैं, सभी लोग जवाब देंगे तो मजा आएगा सेशन में, एक कॉम्पिटिटिव सेशन रहेगा। अगर सवाल सही गलत कोई इतना मैटर नहीं करता, वी आर लर्निंग हियर, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, युद्ध एग्जाम अभी बाद में है, तो आप गलत आंसर भी दे सकते हैं, यहाँ सब अलाउड है। तो VP सिंह जी का कहना है पब्लिक डिपॉजिट होता है, और निखिल जी का भी कहना है पब्लिक डिपॉजिट होता है, इज कवर्ड अंडर DICGC स्कीम। अरुण सिंह जी और नितिन जी कह रहे हैं 5 लाख। बाकी अशोक जी का कहना है पब्लिक डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट बाय पब्लिक। ठीक है, और नितिन जी का कहना है ठीक है पब्लिक डिपॉजिट। चलिए देख लेते हैं यहाँ सही जवाब जो क्या है। गवर्नमेंट डिपॉजिट्स, जो भी गवर्नमेंट डिपॉजिट्स रहेंगे वो सारे DICGC इंश्योरेंस स्कीम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट डिपॉजिट इज द राइट आंसर। आ जाइए अगले प्रश्न पर, कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट क्लोजर टाइम पूछ रहे हैं। आपको बताना है कि व्हाट इज कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट। अमित जी प्लीज आपका जो माइक है म्यूट कर लीजिएगा, और विजय जी आप भी अपने अपने माइक म्यूट कर लीजिए। आज के मतलब हमारे सेशन का यही रूल रहता है कि आप माइक जो है म्यूट कर चैट के थ्रू ही कम्युनिकेशन करें, सो दैट बाकी लोग जो आंसर्स दे रहे हैं या मैं कुछ बोल रही हूँ उसमें आप लोगों को क्लियरली आवाज आ पाए। थैंक यू सो मच। ठीक है, 3 मंथ्स 3 मंथ्स, सोमदत्त जी का कहना है 6 मंथ्स, मनीष जी कह रहे हैं 90 डेज, अशोक जी का भी कहना है कि 90 डेज। ठीक है, महेश जी कह रहे हैं 3 मंथ्स, राजा राम जी, निखिल जी कह रहे हैं 90 डेज। ठीक है, चलिए लगभग लगभग 30 डे भी आया एक जवाब। ओके, 3 मंथ्स 90 डेज मोस्टली आप लोग कह रहे हैं यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं क्लोजर टाइम क्या है। यहाँ पर कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट का क्लोजर टाइम 45 डेज का है, ना 30 ना 90 इट इज 45। तो ध्यान रखिएगा ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट क्लोजर टाइम इज 45 डेज। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा सभी लोग। व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। काफी आसान सवाल है आप सभी लोगों के लिए, आपको बताना है कि पार्टनर की लाइबिलिटी क्या है एक पार्टनरशिप फर्म में। अनलिमिटेड, अरुण जी का कहना है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, निखिल जी का भी यही कहना है कि फुल लाइबिलिटी है, मनीष जी का भी कहना है फुल लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, ठीक है, सोमदत्त जी का भी कहना है फुल लाइबिलिटी या अनलिमिटेड लाइबिलिटी।
ठीक है, चलिए सभी लोगों का एक मत से कहना है कि फुल लाइबिलिटी रहती है। बिल्कुल सही बात है, अनलिमिटेड या जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटीज या फुल लाइबिलिटीज इन विच एवर वे वी कैन से। तो यहाँ पर उसके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है पार्टनर के पास, जैसे कि आप सभी ने कहा अनलिमिटेड एंड जॉइंट सेवरल। ठीक है, वीपी जी ने भी कहा। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन लास्ट क्वेश्चन के बारे में। ये जो है सीआरजीबी का 45 डेज है कॉन्करेंट टाइम। बाकी अदर बैंक्स के लिए, बाकी अदर आरआरबी के लिए, जैसे आप लोगों ने कहा 90 डेज या 3 मंथ्स या फिर 30 डेज कुड बी पॉसिबल। आप लोग अपना अपना एक बार इसको नोट कर सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं फॉर योर रिस्पेक्टिव आरआरबीज कि आपके लिए कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट क्लोजर टाइम क्या है। दिस इज फॉर सीआरजीबी। तो एक छोटा सा करेक्शन था। अदरवाइज ये क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्स में कुछ आ चुके हैं, मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ऑलरेडी प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो दैट्स व्हाई इनका इम्पोर्टेंस जो है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। बट तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नोडल एजेंसी ऑफ PMEGP, व्हाट इज द नोडल एजेंसी ऑफ PMEGP? आपको बताना है इसकी नोडल एजेंसी क्या है। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम की नोडल एजेंसी क्या है? KVIC, VP सिंह जी, अरुण जी, अमित जी, राजेश जी, अमित राय जी, अशोक जी, सभी लोग कह रहे हैं KVIC। ठीक है, मनीष कुमार जी का भी यही कहना है। बाकी और लोगों को क्या लगता है फटाफट चैट में बता दीजिए, नोडल एजेंसी क्या है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में? ठीक है, वेरी वेल जी, हाँ बिल्कुल सही कहा, खादी विकास एंड विलेज कमीशन, जो कि है KVIC, नोडल एजेंसी है PMEGP की। वेरी वेल डन, सभी को फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया, सभी का सही जवाब। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मैक्सिमम क्लेम ऑफ एक्सीडेंटल डेथ अंडर PMSBY स्कीम? आपको बताना है कि मैक्सिमम क्लेम कितना है। ठीक है, सभी लोगों ने रॉकेट स्पीड से आंसर दे भी दिया है। इजी पीजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आपको मैक्सिमम क्लेम बताना है। अरविंद जी आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, थैंक यू सो मच। सभी लोग कह रहे हैं 2 लाख रुपीज है मैक्सिमम, जैसे कि आप सभी लोग कह रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का कहना सही है, 2 लाख रुपए है मैक्सिमम क्लेम एक्सीडेंटल डेथ का अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन एज वेल। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रीमियम बताइएगा, इस क्वेश्चन में प्रीमियम बताना है PMJJBY का। व्हाट इज द प्रीमियम? ठीक है, 436। ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ रॉकेट स्पीड से 10 सेकंड में ही सभी लोग बता रहे हैं प्रीमियम। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम है 436, जैसे कि आप सभी ने कहा बिल्कुल सही, 436 रुपीज पर ईयर। सभी लोगों का यही कहना था, तो विच इज वेरी राइट आंसर। सभी लोग आप शाबाशी के हकदार हैं, वेरी वेल डन। 436 पर ईयर इज द राइट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसे ही इसका फटाफट जवाब दे दीजिए। How much of FDR amount cannot be paid as cash and it should be paid in account or through check? कितना FDR अमाउंट जो है वो कैश में पे नहीं हो सकता और अकाउंट में या चेक के थ्रू ही पे हो सकता है? नितिन जी ने कहा है 20,000, अरुण जी कह रहे हैं 20,000 अबव, 20,000 से ज्यादा, मनीष जी कह रहे हैं 20,000 या उससे ज्यादा, और राजेश जी कह रहे हैं 2000 से ज्यादा, सॉरी 20,000 से ज्यादा। VP सिंह जी का भी कहना है 20,000 एंड अबव 20,000, मोर देन 20,000। ठीक है, तो आप में से कुछ कह रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा होगा तो ही हो सकता है, कुछ कह रहे हैं कि 20,000 या उससे ज्यादा। तो दोनों में फर्क है, आपको क्या लगता है, 20,000 और उससे ज्यादा या फिर 20,000 अबव? ठीक है, कुछ साथी कह रहे हैं 20,000 से ऊपर, कुछ कह रहे हैं 20,000। ठीक है, 20,000 एंड अबव अरुण जी, और ठीक है देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर 20,000 या उससे ज्यादा, तो यहाँ पर अगर 20,000 रुपए भी हो या उससे ज्यादा हो तो आपको कैश में पे नहीं कर सकते, आपको या तो चेक के थ्रू करना पड़ेगा या अकाउंट में।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी ₹20,000 एंड अबव। अबव 20,000 लिखेंगे तो मतलब कि 20,000 से ही ज्यादा, 20,000 से ज्यादा, यानी कि 20,000 1 रुपया ऐसे करके, मोर देन 1999 रुपीज मनीष जी कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ₹20,000 एंड अबव। चलिए, वेरी वेल डन। सभी लोग क्वेश्चन का मतलब वो तो समझ गए थे, अमाउंट जस्ट ग्रामेटिकल वो हो गया, एंड और अबव वाला। डीडी ऑफ रुपीज डैश एंड अबव शुड बी इशूड बाय डेबिटिंग द अकाउंट ओनली। अब कितने अमाउंट की डीडी है जो कि सिर्फ अकाउंट में ही डेबिट हो सकती है, मतलब कैश में नहीं पे कर सकते। अमित जी ने कह दिया है 50K, फटाफट रॉकेट स्पीड से। मनीष जी ने भी, नितिन जी ने भी कह दिया है 50,000। पीपी सिंह जी कह रहे हैं 50,000 एंड अबव। अरुण जी का, राजेश जी का, अरुण जी कह रहे हैं 20,000, राजेश जी कह रहे हैं 50,000, सोमदत्त जी का कहना है 20,000, और जो एडी जो जीमेल के नाम से जुड़े हैं वो भी कह रहे हैं 20,000 एंड अबव, ठीक है। तो यहाँ पर 50,000 और 20,000 में जंग चल रही है चैट में। कुछ कह रहे हैं कि 50,000 से ज्यादा, कुछ कह रहे हैं कि 20,000। डीडी की बात हो रही है कि कितने अमाउंट की डीडी जो है या उससे अबव should be issued by debiting the account only. ठीक है, 50K। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 50,000 या उससे ज्यादा की डीडी अगर होगी तो आपको वो अकाउंट में ही डेबिट करनी पड़ेगी। इट शुड बी इशूड बाय डेबिटिंग द अकाउंट ओनली। 50,000 एंड अबव, ₹50,000 एंड अबव इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, डीडी की बात हो रही है तो 50,000, तो यहाँ पर 50,000 एंड अबव इज द करेक्ट आंसर। 50,000 या उससे ज्यादा, 50,000 और उससे ज्यादा, एंड अबव। चलिए, वेरी वेल डन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जी अजय जी, वेलकम टू द सेशन। व्हाट इज पर एम्प्लॉय बिजनेस ऑफ योर बैंक? आई वुड से आपके पर एम्प्लॉय बिजनेस कितना है बैंक का, ये आप लोगों के रिस्पेक्टिव आरआरबीज पे डिफर करता है। ये आप लोग खुद पता कर सकते हैं कि आपके आरआरबी में आपका पर एम्प्लॉय बिजनेस कितना है। तो ये आज आपका एक क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आपको स्वयं पता करना है, क्योंकि वी हैव डिफरेंट अकाउंट्स, डिफरेंट आरआरबी के लोग हैं। तो यहाँ पर आपको ये आंसर जो है, इट डिपेंड्स ऑन रिस्पेक्टिव आरआरबीज के। आपके सर्कुलर को आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन ये आपको तैयारी करनी है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू टू प्रिपेयर। चलिए, सभी लोग कह रहे हैं कि पीजीबी, पीआरएक्स सब अपने अपने बैंक का बता रहे हैं, वेरी वेल डन। चलिए, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए एक तरीके से आफ्टर वर्क है। कल जब आप मंडे को जब आप जाएंगे बैंक, तो आप अपने सर्कुलर से ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहे हैं, अगर सैंक्शन लिमिट एक फर्म की 5 लाख है और स्टॉक जो है वो है 6 लाख रुपए, मार्जिन पर 25% दी है, ड्रॉइंग पावर कितनी होगी? ड्रॉइंग पावर आपको कैलकुलेट करनी है। अरुण सिंह जी ने कह दिया 4.5, नितिन जी ने भी, आदित्य जी, राजेश जी, मनीष जी सभी लोगों ने रॉकेट स्पीड से आंसर दे दिया है 4.5। राहुल जी और निखिल जी, दीपू जी, सभी ने कहा है 4.5 would be the 4.5 lakh would be the drawing power। और बाकी लोगों को क्या लगता है? आशु जी ने भी आंसर दिया है, सभी लोगों को जवाब देना चाहिए। प्लीज सब लोग अपना माइक जो है म्यूट रखिएगा, थैंक यू। चलिए, सभी लोग कह रहे हैं 4.5 लाख, विच इज द वेरी करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है अगर ये डेटा है तो आपको ड्रॉइंग पावर इज 4.5 लाख रुपीज, जैसे कि आप सभी ने कहा, बिल्कुल सही जवाब। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी दोनों ऑपरेट कर रहे हैं जॉइंट एफडीआर, फिक्स डिपॉजिट वो कर रहे हैं एज EORS, ईदर और सर्वाइवर का। अगर ए डाई हो जाता है, मनी विल बी गिवन आफ्टर मैच्योरिटी टू। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं बी 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 बी। ठीक है, सभी लोगों ने बिल्कुल ये जवाब, आपसे नींद में भी पूछेंगे तो आप जरूर बता देंगे कि बी को दिया जाएगा, तो इसमें कोई संदेह ही नहीं है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल सही, आप लोगों ने खूब अच्छी तैयारी करी है यहाँ पर। यस, बी अमाउंट विल बी गिवन टू बी, जैसे क्योंकि इधर और सर्वाइवर का अकाउंट है तो बी को पे होगा। वेरी वेल डन, फिर से फुल मार्क्स सबको। चलिए, आ जाइए, इस सवाल का भी फटाफट ऐसे ही जवाब दे दीजिए।
A person comes to bank branch and ask an account which will be operated by himself and it will be operated by relative after his death, then account will be operated as. एक पर्सन बैंक की ब्रांच में आया, बोला कि मेरा अकाउंट जो है, जो मैं चला रहा हूँ, वो अब मेरे रिलेटिव चलाएंगे अगर मेरी डेथ हो जाती है, तो ऐसे अकाउंट को आप लोग क्या कहेंगे? ठीक है, ठीक है, ओके। आशु जी, राज, एफ और एस कहा जाएगा। अरुण जी का कहना है ई और एस कहा जाएगा। ओके, बाकी सब लोग भी फटाफट जवाब दे दीजिए। कुछ लोगों का कहना है फॉर्मर और सर्वाइवर, कुछ का कहना है इधर और सर्वाइवर। ओके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं एफ एंड एस, फॉर्मर एंड सर्वाइवर। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं जवाब। बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है कोई इस केस में यहाँ पर अकाउंट को ऑपरेट करेंगे फॉर्मर एंड सर्वाइवर के रूप में। बिल्कुल सही जवाब। फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही इजी पीजी है आप लोगों के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबको फुल ऑन मार्क्स मिलने चाहिए। Which of the following is not the case of security charges hypothecation? यहाँ पर ऑप्शंस तो नहीं है हमारे पास, बट हाँ, जैसे कि आप लोग खुद जवाब दे सकते हैं। मॉर्टगेज, मनीष जी कह रहे हैं कि मॉर्टगेज इज नॉट सिक्योरिटी चार्ज एज हाइपोथेटिकेशन। लैंड मॉर्टगेज, निखिल जी का भी कहना है, नितिन जी का भी। राहुल जी कह रहे हैं EM। ठीक है, मॉर्टगेज, मॉर्टगेज, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस नहीं है तो यहाँ पर हम स्ट्रेट अवे जंप करते हैं। मॉर्टगेज, लोन अगेंस्ट FDR, वी विल नॉट, इसको नहीं कंसिडर किया जाएगा सिक्योरिटी चार्जेस हाइपोथेटिकेशन। अगर ऑप्शंस होंगे तो आप श्योरली सही जवाब दिखा देंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं हाइपोथेटिकेशन प्लेज के, तो आई थिंक इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। चलिए, वेरी वेल डन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द बैंक कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ गार्निशी ऑर्डर? ये क्वेश्चन भी हम लास्ट टाइम में कर चुके हैं। फिर आपको बताना है क्या रिश्ता कहलाएगा अगर बैंक और कस्टमर का गार्निशी ऑर्डर में, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? व्हाट इज द बैंक कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ गार्निशी ऑर्डर? अगर कोई भी क्वेश्चन से डाउट है तो हम इसको आफ्टर द सेशन डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मेरे सेशन के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आपका इंतजार कर रहा है जो विजय सर लेंगे, इसलिए मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आप लोग कह रहे हैं डेटर एंड जजमेंट डेटर, ठीक है। मोस्टली लोगों का यही कहना है डेटर और जजमेंट डेटर का रिश्ता कहलाएगा ये, जो कि बिल्कुल सही है। बैंक जो रहेगा गार्निशी रहेगा और इनका रिश्ता रहेगा डेटर और जजमेंट डेटर का, तो ये रिश्ता कहलाएगा डेटर या फिर जजमेंट डेटर का, जैसे कि आप लोगों ने कहा। बिल्कुल सही, वेरी वेल डन। आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगर कोई चेक गलती से डिसऑनर हो गया है, रॉन्गली डिसऑनर हो गया है, तो बैंक किसको लाइबल रहेगा? अरुण सिंह जी ने फटाफट जवाब दे दिया है। ड्रॉवर, ड्रॉर, ड्रॉर, ट्रू ओनर, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए आसान क्वेश्चन है, रात में उठकर भी आप लोग बिल्कुल सही जवाब देंगे। बिल्कुल सही जवाब ड्रॉर के लिए। इफ द चेक इज रॉन्गली डिसऑनर हुआ है तो बैंक जो लाइबल होगा वो ड्रॉर होगा। जो भी ड्रॉर होगा चेक का, ट्रू ओनर होगा, उसको। जब आप सभी लोग एक साथ इतने सारे जवाब दे रहे हैं तो मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, बट बी रेस्ट एश्योर्ड आप सभी जवाब दे रहे हैं। तो अजय जी, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे दिख रहे हैं आप सबके आंसर्स। अगर मैं नाम लूं या ना लूं, डजंट मैटर। चलिए, वेरी वेल डन। सभी का एक मत से कहना है ड्रॉअर या ट्रू ओनर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मैक्सिमम गोल्ड लोन लिमिट? आपको बताना है अगर किसी को गोल्ड लोन लेना है तो मैक्सिमम लिमिट क्या है? नितिन जी का कहना है 20 lakhs। अरुण जी का भी यही कहना है। राहुल जी का कहना है 20 lakhs। जो जीमेल से जुड़े हैं कह रहे हैं 75%, 20 lakhs एंड 20 lakhs 4 kg, ठीक है। अशोक जी कह रहे हैं 20 lakhs। अजय जी कह रहे हैं 4 किलो। मैक्सिमम गोल्ड लोन की लिमिट क्या है? अमाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर किसी को गोल्ड लोन लेना है तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं?
तो ये भी डिफर हो सकता है, कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट बैंक के थ्रू। यहाँ पर क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू CRGB इट इज 3 lakhs। आप लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव बैंक्स का पता करके यू कैन बी नोटिफाइड अबाउट दिस, क्योंकि हम लोग काफी डिफरेंट डिफरेंट बैंक से जुड़े हैं सेशन में। तो आप इसको जरूर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ दैट यू हैव 3 क्वेश्चंस टू प्रिपेयर, एक आप मैक्सिमम गोल्ड लोन पता कर सकते हैं, एक और जो हमने पास्ट में फ्लैग किया था वो क्वेश्चन। तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ अकाउंट टर्न्स इन NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, देन व्हाट रिस्क अराइज, क्या रिस्क पैदा होता है? अगर कोई अकाउंट NPA हो जाएगा तो वो क्या क्या रिस्क पैदा करता है? अरुण जी कह रहे हैं क्रेडिट रिस्क रहता है, क्रेडिट रिस्क हो जाता है। ठीक है, निखिल जी का भी यही कहना है, नितिन जी, मनीष जी, आशु जी, अशोक जी सभी कह रहे हैं कि क्रेडिट रिस्क हो जाता है। ठीक है, राजेश जी भी कह रहे हैं क्रेडिट रिस्क हो जाता है, पर वो डाउटफुल है इसमें। लिक्विडिटी और क्रेडिट का रिस्क हो जाता है, विशाल जी का कहना है। VP सिंह जी भी यही कह रहे हैं, सोमदत्त जी का भी यही कहना है कि क्रेडिट रिस्क हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अगर कोई NPA हो रहा है अकाउंट, तो वहां पर उसका जो क्रेडिट रिस्क पैदा होता है या अराइज हो जाता है। वेरी वेल डन, फुल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज द सेकंड डोज अंडर NRLM फाइनेंस टू SHG? सेकंड डोज का बताना है आपको कि सेकंड डोज क्या है अंडर NRLM फाइनेंस टू SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप में। ठीक है, 3 लाख 6 लाख। ठीक है, कुछ साथी कह रहे हैं 6 लाख और कुछ कह रहे हैं 3 लाख। 8 टाइम मिनिमम 3 लाख विशाल जी का कहना है। बाकी कह रहे हैं सोमदत्त जी 3 लाख, नितिन जी का कहना है 3 लाख, राजा राम जी भी कह रहे हैं 3 लाख, अशोक जी, निखिल जी कह रहे हैं 6 लाख, राजेश जी कह रहे हैं 6 लाख। फर्स्ट 1.5, सेकेंड थर्ड एंड थर्ड 6। ठीक है, सेकेंड डोज के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, फर्स्ट अरुण जी बता रहे हैं 1.5 लाख, फिर 3 लाख, फिर जो है 6 लाख। तो यहाँ पर जो है हमारा यहाँ आंसर दे रहे हैं 2 लाख रुपीस के जो सेकेंड डोज है 2 लाख फॉर NRLM फाइनेंस under self self-help group. Now it is 3. I will check this answer. I will note it down. क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे मैंने बताया प्रीवियसली कॉल्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड, आंसर कुड बी ओल्ड। जी हाँ, डोंट वरी। आप लोग कह रहे हैं 3 लाख, तो डेफिनेटली आई विल नोट इट डाउन इन। हाँ, मैं आपको इसके बाद जो सर का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम उसमें जरूर पूछ सकते हैं। तो सेकेंड डोज NRLM फाइनेंस का SHG को कितना होता है, मैं सर से क्लियर कर लूंगी। अब ये नहीं पता, उन्होंने इस बार उन्होंने 3 तारीख कोई कुछ कह रहा है क्या? अगर आप कोई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव के नाम से जो साथी जुड़े हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो मैंने आप लोगों के कुछ शुरुआत के आंसर मिस कर दिए। क्वेश्चन क्या है? फ्रीक्वेंसी प्रीमियम पेड फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस अंडर DICGC स्कीम। आप लोगों का कहना है, मोस्टली लोग कह रहे हैं 12 पैसा पर 100 रुपीज, और दीपू जी कह रहे हैं 10 पैसा पर 100 रुपीज। यहाँ पर जो सही जवाब है आप लोगों का 12 पैसा पर 100 रुपीज पर एनम पेड हाफ ईयरली। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आंसर इज जैसे कि आप लोगों ने कहा, जी हाँ, 12 पैसा पर 100 रुपीज पर एनम फॉर हाफ ईयरली। जी हाँ, सभी लोगों का लगभग लगभग यही जवाब था, तो वेरी वेल डन, बिल्कुल सही जवाब। मोस्टली आप लोग 12 पैसा लिख रहे थे, और अब आप लोगों ने इलेबोरेट करके हाफ ईयरली और पर 100 रुपीज भी लिखा है, तो ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शंस आएगा तो बिल्कुल ही ये प्रॉब्लम नहीं होगी। द नेगेटिव नेटवर्थ शो, अगर कभी आप नेगेटिव नेटवर्थ देख रहे हैं तो वो क्या दर्शाती है, क्या शो करती है? एक कोई नेगेटिव नेटवर्थ अगर हमें दिख रही है तो वो क्या दर्शाती है? What the negative net worth shows what? लिक्विडिटी क्रंच। अजय कुमार जी कह रहे हैं कि लिक्विडिटी क्रंच दिखाएगी।
राजेश जी का कहना है लिक्विडिटी क्रंच, अशोक जी भी कह रहे हैं। ठीक है, सभी लोग लगभग कह रहे हैं कि लिक्विडिटी का क्रंच दिखाएगी। ऐसी कंडीशन जहां कंपनी की लायबिलिटी ज्यादा है एसेट से और शेयर होल्डर इक्विटी से, तो जरूर हाँ, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि लायबिलिटी इज मोर देन एसेट, इसी केस में जो है नेगेटिव नेटवर्थ दिखेगी, वो यही कंडीशन दिखाएगी वेयर करंट लायबिलिटीज इज मोर देन एसेट्स या फिर शेयर होल्डर की इक्विटी से। चलिए, वेरी वेल डन, आप लोगों ने बिल्कुल एसेंस देख लिया इस क्वेश्चन का। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग जरूर सही जवाब ऑप्शन टिक करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आखिरी के हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं और फिर विजय सर की क्लास के में जुड़ेंगे। व्हाट इज द बैंक कस्टमर रिलेशनशिप इन केस ऑफ डिपॉजिट अकाउंट? फटाफट बता दीजिए कि बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप क्या रहता है डिपॉजिट अकाउंट में। डेटर और क्रेडिटर कह रहे हैं मनीष जी, अरुण जी कह रहे हैं डेटर क्रेडिटर, विशाल जी का भी यही कहना है, आशु जी, अशोक जी, नितिन जी, ठीक है, सभी लोगों का यही कहना है कि डेटर क्रेडिटर का रिश्ता रहता है। दीपू जी भी कह रहे हैं कि डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप रहता है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। डेटर और क्रेडिटर अगर डिपॉजिट अकाउंट है तो बैंक विल बी द डेटर, कस्टमर जो रहेगा क्रेडिटर रहेगा। वेरी वेल डन। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What is the appeal time against the award given by banking ombudsman to RBI? ये तो आप सभी को पता है, फटाफट बता दीजिए। 30 days, ये क्वेश्चन हम आते जाते बहुत टाइम पे प्रैक्टिस में देखते ही हैं। फटाफट बता दीजिए क्या लगता है आपको, कितने अपील के कितने दिन मिलते हैं इस केस में? सभी कह रहे हैं 30 डेज, 30 डेज, 30 डेज। अशोक जी, नितिन जी, नितिन पटेल जी, सोमदत्त जी, वीपी सिंह जी, सभी का कहना है 30 डेज, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन हम पिछली भी क्लासेस में कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। कंप्लेन कर सकते हैं विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ दैट अकाउंट अवार्ड, सॉरी। तो यहाँ पर 30 दिन जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका। मैक्सिमम SLR कितना हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मैक्सिमम SLR? मैक्सिमम SLR कितना हो सकता है? अरुण जी, निखिल जी, मनीष जी कह रहे हैं 40 और सोमदत्त सॉरी नितिन पटेल जी कह रहे हैं 18। बाकी कुछ साथी कह रहे हैं 18, कुछ कह रहे हैं 40। ओके, अजय कुमार जी, राहुल जी, नितिन जी, राजेश जी कह रहे हैं 18 to 40 हो सकता है। चलिए यहाँ पर जो है 40% जो है आपका सही जवाब है। 40% ऑफ NDTL हो सकता है। मैक्सिमम SLR कैन बी 40% ऑफ NDTL। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 40% इज द राइट आंसर। बैंक फाइनेंस इज अवेलेबल टू SHG आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डैश मंथ। कोई कभी अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक फाइनेंस लेना चाहते हैं तो उनके फॉर्मेशन के कितने महीनों के बाद उनको ये फाइनेंस मिल सकता है? कुछ साथी कह रहे हैं 3 months, कुछ का कहना है 6 months, के 3 months के बाद भी या फिर 6 month के बाद ये जो है वो लोग बैंक फाइनेंस अवेल कर सकते हैं। काफी राहुल जी का कहना है 3 months, आशु जी, अशोक जी, बाकी काफी सारे साथी कह रहे थे कि 6 months। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, दूर करते हैं। यहाँ पर 6 महीने हो जाए अगर SHG को फॉर्मेशन किए हुए, तो वो बैंक फाइनेंस ले सकते हैं, बैंक से फाइनेंस करा सकते हैं। जी हाँ, 6 month ओनली इज द राइट आंसर। Revolving funds of rupees 10,000 to rupees 15,000 is available to SHG after how many month? अब आपको ये बताना है कि अगर कोई SHG रिवॉल्विंग फंड्स लेना चाहते हैं 10,000 से लेके 15,000 तक, तो कितने महीनों के बाद उनको ये फंड अवेलेबल होगा? 3 months, 12 months निखिल जी कह रहे हैं, बाकी सभी लोग कह रहे हैं, नितिन पटेल जी का कहना है 12 months, बाकी सभी साथी कह रहे हैं 3 months, विकास जी कह रहे हैं कि 6 months, 12 months, 3 months, 6 months। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस मामले में। रिवॉल्विंग फंड्स की बात हो रही है 10,000 से 15,000 तक की, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को अवेलेबल होंगी आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स। कुछ कह रहे हैं 3 months, कुछ कह रहे हैं 6 months, कुछ कह रहे हैं 12 months। बट यहाँ पर 3 महीने के फॉर्मेशन के बाद जब SHG मतलब आफ्टर 3 months ऑफ फॉर्मेशन उनको रिवॉल्विंग फंड्स मिल सकते हैं 10 से लेके 15,000 तक। तो यहाँ पर 3 months इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। क्या होता है ना, ये रिवॉल्विंग फंड क्या होता है? बिजनेस करने के लिए आपको कुछ फंड मिलता है जो आप वापस बिजनेस में लगा सकते हैं। नहीं नहीं, जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसके बाद वो फंड मिलते हैं ना। इसके बारे में मैं बता दूंगा, मैं चंगी तरह बात समझा दूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग
ऐसा अमाउंट ऑफ मनी जो कि फाइनेंस के टाइम मिलता है, उससे आप लोन्स रिप्लेस करा सकते हैं, फिर से आपको अमाउंट फिर से अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से रिवॉल्विंग फंड जो है काम करता है। अच्छा, वो ताकि जमा कर दो फिर दोबारा ले लो, ये हुआ मैटर ना? हाँ ये मतलब, कहना है आपका? हाँ मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ मनी जो एग्जिस्ट कर रहा है फाइनेंस कराने के लिए, आप लेना चाहते हैं, विच अगेन आप रिप्लेस कर सकते हैं उसको। अब मैं मतलब आपको एक बार और सर से बेहतर एक्सप्लेन करवा दूंगी। मतलब मेरा कहना ये है कि मैं कुछ जानना पावां जी जे कहो ता। जी 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 बोलिए ਇਹਦਾ ना। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਏ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। इस क्वेश्चन को फिर से एक 22nd क्वेश्चन के साथ इसको एक्सप्लेनेशन के लिए रख लेते हैं, बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। 3 मंथ के ओके बाद ओके। रिवॉल्विंग फंड ये अवेलेबल रहता है। तो अभी आप ये टाइम याद कर लीजिए, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। सॉइल्ड नोट्स के बारे में बताइए। कैन बी एक्सचेंज ओवर द बैंक काउंटर, कितने आप मैक्सिमम सॉइल्ड नोट जो है वो आप एक्सचेंज करा सकते हैं बैंकिंग काउंटर पर? ठीक है, 20 पीस, मैक्सिमम 5 की। अजय जी का कहना है, अरुण जी कह रहे हैं 20, वीपी जी कह रहे हैं 20 पीस, 5000 टोटल। जी हाँ बिल्कुल सही। आप लोग कह रहे हैं 20 एन अमाउंट 5K आई एम सॉरी, 20 नोट्स एंड 5000 रुपीज इन टोटल। जैसे कि आपने कहा 20 नोट पर डे हम चेंज करा सकते हैं और 5000 रुपए इन टोटल हो सकता है। सॉइल्ड नोट्स कैन बी एक्सचेंज बैंक काउंटर पर। वेरी वेल डन, फिर से सबको फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन, वेरी वेल डन। द नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल फ्रॉम, नॉमिनेशन फैसिलिटी कौन से अकाउंट में अवेलेबल होती है आपको बताने, ऑप्शन है नहीं हमारे पास, बट आप बता सकते हैं कि नॉमिनेशन जो फैसिलिटी है वो कौन से अकाउंट्स में अवेलेबल रहती है। राजेश जी कह रहे हैं इंडिविजुअल, नितिन जी कह रहे हैं इंडिविजुअल, राजेश जी, राहुल जी का कहना है एफडी, ठीक है, इंडिविजुअल डिपॉजिट, सेफ कस्टडी, लॉकर। ओके, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, इट कुड बी एनीथिंग। यहाँ पर सेविंग अकाउंट जैसे कि आपने कहा, सेफ कस्टडी, ठीक है। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है अलग अलग डिफरेंट अकाउंट्स में हो सकती है, इट डिपेंड्स कि ऑप्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन में जब भी आपको ऑप्शन आए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वी डोंट हैव ऑप्शंस। तो सेविंग अकाउंट में भी हमें नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलती है, इंडिविजुअल में भी आप लोग जैसे कह रहे हैं सेफ लॉकर, कस्टडी, जी हाँ, इन सब में यू कैन गेट नॉमिनेशन फैसिलिटी। What does the meaning of two parallel lines in check? दो पैरेलल लाइंस अगर चेक पे हो तो वो क्या मतलब निकलता है? अगर दो पैरेलल लाइंस किसी चेक पर बनी हो तो उससे आप क्या समझते हैं? What do you understand by two parallel lines on a check? जनरल क्रॉसिंग, ठीक है, अरुण जी, राजेश जी, नितिन जी, पीपी सिंह जी, मनीष कुमार जी, राहुल जी, नितिन जी, सभी लोग कह रहे हैं कि जनरल क्रॉसिंग कहा जाएगा अगर टू पैरेलल लाइंस होंगी। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। जी हाँ, दीपू जी ने जैसे कहा क्रॉस चेक अकाउंट पे ही को ही ओनली पे होगा, तो यहाँ पर जनरल क्रॉसिंग का केस है ये, और ये अकाउंट पे ही ओनली के केस में होता है, यहाँ पे अकाउंट में ही पे होगा, अकाउंट पे को। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई? अब ऑप्शंस नहीं है पर आपको बताना है कौन से रेट जो है आरबीआई नहीं डिसाइड करता। ठीक है, अरुण जी, राजेश जी कह रहे हैं एफडीआर रेट, डेप्रिसिएशन रेट, टर्म, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं एफडीआर जो रेट है मोस्टली कह रहे हैं कि इज नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई। ठीक है, डिपॉजिट रेट, एफडीआर, ठीक है। जी हाँ, सभी लोग कह रहे हैं यहाँ पर इंटरेस्ट रेट एफडीआर पे या एफडीआर के रेट्स आरबीआई नहीं डिसाइड करता, जैसे कि आप लोगों ने कहा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब, एफडीआर रेट्स आर नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लोन अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसी किसके अनुसार दी जाती है? इज गिवन एज पर व्हाट? सरेंडर वैल्यू, ठीक है। अजय जी, नितिन जी, वीपी जी और राहुल जी कह रहे हैं सरेंडर वैल्यू पर, रेखा जी कह रही हैं असाइनमेंट, दीपू जी कह रहे हैं सरेंडर वैल्यू पर, सरेंडर वैल्यू असाइनमेंट की सरेंडर वैल्यू पर। ठीक है, सभी लोगों का कहना है मोस्टली के सरेंडर वैल्यू पर पता चलेगा कि लोन ऑफ एलआईसी, लोन अगेंस्ट एलआईसी पॉलिसी जो है सरेंडर वैल्यू
उस LIC की सरेंडर वैल्यू को पर डिसाइड होगा। बिल्कुल सही जवाब, आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि सभी लोग आंसर दीजिएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, गुड फेथ किस एसेट से रिलेटेड रहता है? जब भी हम बात करें गुड फेथ की, तो कौन से एसेट से रिलेटेड रहेगा? नॉन करेंट एसेट, निखिल जी कह रहे हैं, अरुण जी कह रहे हैं इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट तो है ही, बट कौन सा इंटेंजिबल एसेट? कौन से इंटेंजिबल एसेट में हम लोग गुड फेथ को इंक्लूड करते हैं? जी हाँ, दीपू जी कह रहे हैं गुडविल। जी हाँ, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट राहुल जी, मनीष सभी ठीक है, सभी लोग का कहना है इंटेंजिबल एसेट, बट हाँ गुडविल के अंदर गुड फेथ को हम कंसिडर करते हैं, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। सभी का बिल्कुल कहना सही है। यहाँ पर गुड फेथ इज अ पार्ट ऑफ गुडविल विच इज एन इंटेंजिबल एसेट, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। बिल्कुल सही जवाब, आप सभी का बिल्कुल सही जवाब इस केस में। आज के सेशन में कुछ इतने ही क्वेश्चंस थे। कल होपफुली हमारे सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अभी आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करना चाहूंगी, और इसके बाद जो है विजय सर का सेशन होगा, तो आप सभी लोगों को अनुरोध करूंगी कि उस सेशन से जुड़िएगा। आज के इस कोट से हम इस सेशन को एंड करेंगे कि कल की चिंता नहीं, कल की उत्सुकता होनी चाहिए। कल whatever is coming tomorrow, हमें उसे डरना नहीं चाहिए, उसके बारे में फिक्र नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके लिए एक्साइटेड रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है कल, जो भी होने वाला है, वो सबसे बेहतर होगा, बेस्ट होगा हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी को अगेन, बहुत बहुत थैंक यू आज मेरे साथ बियर करने के लिए, और टेक्निकल इश्यूज के साथ भी इतने अच्छे से आंसर्स देने के लिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू विजय सर नाउ। थैंक यू। वेरी गुड इवनिंग अर्चिता जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, शानदार हूँ। आप कैसे हैं? मजा आ रहा है ना पढ़ाने में? जी सर, मुझे तो आ रहा है, बाकी सब लोगों को पढ़ने में आ रहा है कि नहीं ये अब वो लोग ही बता सकते हैं। एक विजय सर हाँ नमस्कार। जी, हाँ जी, निगम साहब बताइए। सर एक मेरे को ने एक क्वेश्चन हर्षा जी बता रही थी, एक मैंने थोड़ा सा देख पाया ज्वाइन किया कि वो DIGC का